और खबर चेन्नई से आपको बता दें, चेन्नई के मरीना बीच पर भारतीय वायुसेना के एयर शो में भगदड़ मची, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और इस घटना में करीब 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद से विपक्ष तमिलनाडु सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। लाखों की भीड़, भयानक गर्मी और सिस्टम की बड़ी लापरवाही। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में उस वक्त अफरा तफरी मची जब भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के मौके पर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके और कई जिंदगियां अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही हैं। दरअसल शहर के मरीना बीच पर बीते दिन एयर शो का आयोजन किया गया, जहां लड़ाकू विमानों के रोमांचकारी प्रदर्शन का नजारा देखने के लिए दर्शक दोपहर 11 बजे से ही मरीना बीच पर जमा होने लगे थे। जितने लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे, उससे कहीं ज्यादा लोग रास्ते में थे। यातायात अधिकारियों के खराब कोऑर्डिनेशन के कारण चेन्नई में लाखों लोग फंस गए। शहर के कई हिस्सों में इसी तरह की घटनाएं हुई, जहां लोग घंटों जाम में फंसे रहे। उधर मरीना बीच पर पहुंची भारी भीड़ को कार्यक्रम के बाद निकलने में भी संघर्ष का सामना करना पड़ा। इस जद्दोजहद में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि घटना में कहीं न कहीं बड़ी प्रशासनिक चूक है। यही वजह है कि स्टालिन सरकार पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता अन्नामलाई ने इसे लेकर डीएमके सरकार से तीखे सवाल पूछे। इसका एकमात्र कारण ये कि डीएमके सरकार ने जनता के लिए बुनियादी सुविधाएं और पर्याप्त परिवहन व्यवस्था प्रदान किए बिना जनता की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। इसके लिए डीएमके सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि उसने बुनियादी व्यवस्थाओं की उपेक्षा की है। मैं मुख्यमंत्री स्टालिन और डीएमके सरकार की कड़ी निंदा करता हूं। उनका सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, लोगों के जीवन की कोई चिंता नहीं। मुख्यमंत्री को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। घटना के बाद से सरकार से लेकर अधिकारियों तक पर सवाल उठ रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि जब इतनी बड़ी भीड़ के आने की पहले से जानकारी थी, तो इसके लिए बेहतर इंतजाम क्यों नहीं? जब जानकारी थी कि मौसम गर्म है, तो पानी की बद इंतजामी के चलते बड़ी संख्या में बुजुर्ग बेहोश कैसे हुए? ट्रेनों से लेकर यातायात के तमाम साधनों की उचित व्यवस्था क्यों नहीं थी? घटना बड़ी है तो सवाल भी कड़े होंगे और इसका जवाब सीधे मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट में दुनिया का रुख करते हैं। बेरूत में इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। लेबनान में इजरायली हवाई हमलों ने मचाई भारी तबाही। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को बनाया निशाना, एक के बाद एक रॉकेट्स दागे। इजरायली सेना ने देर रात लेबनान की राजधानी बेरूत पर भीषण एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ का दावा, लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बना रहे हैं। और जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर में दागे कई रॉकेट्स। 15 से ज्यादा रॉकेट्स दागे। कई रॉकेट आयरन डोम ने नष्ट किए। आगे बढ़ते इधर इजरायली सैनिकों ने देर रात लेबनान में 30 से ज्यादा हमले किए। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, पिछले 2 हफ्तों में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए। लेबनान पर इजराइल ने हमले किए तेज। बेरूत में आईडीएफ ने कई हवाई हमले किए। बाल्बेक शहर में कई इमारतें ध्वस्त की गई। वहीं इधर आपको बता दें कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रॉकेट बरसा। 150 से ज्यादा मिसाइल दागी गई। हमले में हिजबुल्लाह के एक कमांडर की मौत हो गई। दक्षिणी इजराइल के बीर शेवा में आतंकी हमला हुआ। केंद्रीय बस डिब्बों पर गोलीबारी हुई। एक युवती की मौत, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी को ढेर किया।
वहीं आपको बता दें कि इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला, हिजबुल्लाह का एक और कमांडर ढेर कर दिया गया है और इसी के साथ ही हिजबुल्लाह कमांडर हैदर अली मारा गया है। वेलकम बैक। रिपब्लिक भारत के कुचीना स्टूडियो में एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के अमुजमाल का घना जंगल, जहां पर एक बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन चलाया गया और 31 नक्सली ढेर हो गए। बिल्कुल, और देखिए जिस घने जंगल में नक्सलियों को ढेर किया गया, वहां से रिपब्लिक भारत के जाबाज रिपोर्टर सत्य विजय ने आपके लिए खास रिपोर्ट को तैयार किया है। आपको उस रिपोर्ट को दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर के आगे अबूम झाड़ का घना जंगल। वो जंगल जहां 3 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक एंटी नक्सल ऑपरेशन चला। जहां एंटी नक्सल ऑपरेशन में सेना ने 31 नक्सलियों को मौत की नींद सुला दिया। जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां हम पहुंचे। जहां से किसी ने आपको ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दिखाई, वहां से हम दिखाने जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत आज आपको उन जंगलों में लेकर चल रहा है जहां सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया और छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के उस सपने पर आगे बढ़ती एक मजबूत मुहर लगाई, जिसका न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा देश इंतजार कर रहा है। हमारे सहयोगी सत्य विजय कठिन रास्ते को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे और हर मुमकिन कोशिश में लगे थे कि आपको नक्सलियों के गढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा सके। छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल ने अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन किया है। देखिए ये वो सघन जंगल का रास्ता है अबूझमाड़ का, जहाँ पर कि नदी नालों को पैदल क्रॉस करते हुए जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ से उस पहाड़ी पर पहुंचे जहाँ पर कि नक्सली छुपे हुए थे और इसके बाद उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। और मैं भी इसी रास्ते से, देखिए यहाँ पर हम किस तरह पैदल चलते हुए पहुँचे हैं। इसके बाद कई इस तरह की यहाँ पर दुविधाएँ आई, कई इस तरह की समस्याएं आई, लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी रास्ते से होते हुए नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। और चूंकि इससे पहले कांकेर में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे। सत्य विजय जंगलों को पार करते हुए जब उस लोकेशन पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर पेड़ पर लगी गोलियों के अनगिनत निशान मिले, जमीन पर खाली कारतूस का जखीरा मिला, साथ ही जंगलों में चारों तरफ बस खून ही खून। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस समय उस स्पॉट पर है जहां पर 31 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन जिसे अंजाम दिया एसटीएफ